कि पारमिताएं पूरी करते करते अपने शरीर को छोड़ देते हैं, फिर देवलोक में उत्पन्न होते हैं। अंतिम जन्म में व्यक्ति देवलोक में उत्पन्न होता है, सुरलोक। उपजित्वा सुरावासे सुंदरे तुषिते पुरे। तुषित लोक में, उस देवलोक का नाम क्या है? तुषित लोक। तुषित का अर्थ क्या है? तुषित, हाँ, तुषित का अर्थ है संतुष्ट। समझ रहे ना? ऐसा लोक जहां लोग, यहाँ जो भी बहुत संतुष्ट होगा, जो है उसमें संतुष्ट है, तो समझ लीजिए कि वो तुषित लोक में ही है। कहाँ है? तुषित लोक में ही है। लेकिन संतुष्टि आना संभव है क्या? है? अच्छा, कितना धन मिल जाए तो आप कह देंगे कि बस अब नहीं चाहिए? कितना मिलने के बाद? ऐसा कभी दिन आएगा? 100 मिला तो 1000 की कामना, 1000 मिला तो लाख। ऐसा नहीं कि जीवन में कुछ मिला नहीं, बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, लेकिन बहुत कुछ मिला है, लेकिन फिर भी कामनाएं पूरी नहीं हुई, कभी भी पूरी नहीं हो सकती। न कन्हापन वसेन तित्ति कामी सुविज्यति। अगर काशार्पणों की वर्षा हो जाए, सोने चांदी हीरे जवाहरात की वर्षा भी होने लगे ना, तो भी कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती कि बस अब नहीं चाहिए, इतना हीरा बहुत है, इतना सोना बहुत है, इतना पैसा बहुत है। ऐसा नहीं। कोई व्यक्ति कहने के लिए कह देगा कि नहीं, अब जितना भगवान ने दिया ठीक है, बस इतना, लेकिन मिलेगा तो मना करेगा, या अंदर तो चलता रहेगा कि नहीं, यहाँ एक फैक्ट्री चल रही, कहीं एक और लगा दूंगा, मन में यही चल रहा है, लेकिन सारे बस सब जितना मिला है। तो कभी भी कामनाओं की पूर्ति, तृप्ति नहीं होती है। हमेशा व्यक्ति अतृप्त ही रहता है, हमेशा अतृप्त ही रहता है। बोधिसत्व अपनी पारमिताओं को पूरा करते हैं, तुषित लोक में पैदा होते हैं, इसलिए तुषित लोक कहा। ऐसा लोक जहां लोग संतुष्ट रहते हैं। और फिर वहां से देवतागण निवेदन करते हैं। अब जब समय आ जाता है ना बुद्धों के जन्म का, तो बुद्ध कोलाहल होता है, कप कोलाहल होता है कि कल्प पूरे हो गए, बुद्ध की जरूरत है, बुद्ध की आवश्यकता है, तो बुद्ध कोलाहल होता है, त्राही त्राही मच जाती है। देखिए ना, बुद्ध का समय ऐसे समय में हुआ है, बुद्ध ऐसे समय में आए हैं जब मनुष्य लोक में त्राही त्राही मची हुई थी। आज त्राही त्राही है ना? बिल्कुल भी नहीं। ये जो थोड़ा मोड़ा देख रहे हैं ना, ये बहुत कुछ भी नहीं है। अरे वो समय ऐसा है कि जब कोई स्त्री सुंदर हो जाए तो उसे एक घर की बहू होने का अधिकार नहीं, वो नगर की बहू होती थी, नगर वधू। उसका दोष क्या है? कोई स्त्री सुंदर हो गई तो उसे नगर वधू बना दिया। हाँ, का नाम सुना है? सुना है ना? गणिका थी ना, नगर वधू कहा उसे। ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हुई जिनका वर्णन ही नहीं। कोई सुंदर हो जाए तो एक पुरुष के साथ नहीं रह सकती, नगर के समस्त पुरुष उसके पास जाएंगे। इससे बुरा दिन हो सकता है कुछ? इससे बुरा दिन हो सकता है? आज ऐसा कहीं पे भी है? कोई स्वेच्छा से हो जाए छुपे हुए रूप में, वो बात अलग है, लेकिन आज जबरदस्ती किसी को बनाने का अधिकार संविधान स्वयं नहीं देता। अगर कोई कर रहा है ऐसा तो दंडनीय है। हाँ, तो ऐसा दिन है। मनुष्य भी पशुओं की तरह खरीदे बेचे जाते थे। हाँ, मनुष्य पशुओं की तरह खरीदे जाते थे। इतना ही नहीं, दास दासी रखे जाते थे। आज रखे जाते हैं क्या? इससे भी बुरा दिन होगा क्या? ऐसे समय में बुद्ध आते हैं, इसे बुद्ध कोलाहल कहते हैं। अब समय आ गया बुद्धों के आने का। अब बुद्ध आते हैं तो कतंजलि ही देवे ही याचितो द्विपदोत्तमो संबोधायं तुह्यं कालो। आकर के देवतागण तुषित से याचना करते हैं कि हे
हे बोधिसत्व, आपके जन्म ग्रहण करने का समय आ गया है, लेने का समय आ गया है। हाँ, अब मनुष्य लोक में जाइए, धरती पे जाइए, जन्म लीजिए तो बनेंगे। ये आपका अंतिम जन्म है। और फिर सुमेध जन्म लेते हैं कहाँ? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु के राजा हैं शुद्धोधन, उनकी पत्नी है महामाया। देखिए दोनों बड़े धार्मिक हैं। कथा, अरे बुद्ध के जीवन चरित्र को 3 दिन में कैसे सुनाऊंगा, बड़ा कठिन हो जाता है। जब 3 दिन 5 दिन 10 दिन कोई कहता है इतने में भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को सुनाओ, तो कैसे सुनाऊं? हाँ, कठिन नहीं है। जिसका जीवन 45 वर्षों का है, उसे हम 1 दिन में 2 दिन में कैसे सुना पाएंगे? और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, भगवान है। की कीमत, जिसके हर क्षण का महत्व इतना बड़ा है कि उस एक तो मेरा पूरा जीवन खत्म हो जाएगा तो भी मैं व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। और उनका जीवन चरित्र में 3 दिन में सुनाऊं, संभव नहीं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, कहते हैं कि राजा शुद्धोधन बड़े धार्मिक हैं, शीलवान हैं, और माता महामाया भी बहुत धार्मिक हैं। देखिए पुत्र पुत्री आप जैसे चाहेंगे वैसे पैदा होंगे। थोड़ा सा बता दे रहा हूं, बहुत गहरा है, लेकिन थोड़ा सा। वैसा बेटा नहीं होता है। सोचते हैं कि बेटा बुढ़ापे की लकड़ी होगा, तहा लगता है, मारता है ना। सोचते थे कि बेटी ऐसी होगी, नहीं होता। कामना किया कि बेटा ही होवे तो भी नहीं हुआ, कामना किया कि बेटी ही हो। है भगवान बुद्ध के धर्म को, ये धर्म जो कहता है कि अत्ता जब कोई होता है तो वो कर लेता है ना। आप तो अपनी मर्जी पुत्री भी नहीं पैदा कर सकते हैं, आपके वश में है। तो फिर भगवान बुद्ध का ये वचन ही गलत होगा फिर। नहीं, समझने में गड़बड़ी हुई है। हाँ, समझने में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि कक्षा में जो पढ़ा त्रिपिटक से नहीं पढ़ा, इसलिए समझ नहीं समझ पाए। भगवान कहते हैं कि किसी के निर्माण में, अच्छे बुरे होने में 4 नियम काम करते हैं। बीज नियम, आहार नियम, धर्म नियम भी काम करता है, लेकिन 4 मुख्य हैं। बीज ठीक होना चाहिए, खेत ठीक होना चाहिए, भूमि उपजाऊ होगी तभी बीज जमेगा। बंजर भूमि में बीज जमने, और बीज बो दिया तो सिर्फ बोने से ही काम खत्म नहीं हो पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। कीड़े लग गए तो कीटनाशक डालना पड़ेगा। कीड़े लग जाते हैं ना, पेड़ों में कीड़े लग जाते हैं, फलों में कीड़े लग जाते हैं। वर्षा नहीं हुई तो पानी डालना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी पड़ता है, और फिर फसल तैयार हो जाती है, फल तैयार, काट करके अनाज को खत्म नहीं होती, काट करके सुरक्षित साफ उसे सुरक्षित रखा जाता है। तो 10-10, 20-20 वर्षों तक का चावल खाते हैं आप, सुरक्षित रखते हैं तो खाते। हाँ, सुरक्षित रखते हैं तो खाते हैं। 4 नियम काम करते हैं, बीज नियम, ऋतु नियम। माता, देखिए अब तक आप चाहे जैसे रहते को जन्म देना है ना, तो फिर धार्मिक हो जाइए, अच्छे हो जाइए। अगर चाहते हैं कि अच्छा पैदा हो, संतान पैदा हो, कहते हैं पूत सपूत काधन संचय। नहीं तो दुष्ट पैदा हो गया तो फिर कमाइए, आप उड़ाने के लिए तो आया ही। अगर आ गया दुष्ट तो सारा कमाया हुआ कर देगा, सब कुछ नष्ट कर देगा। इसलिए हर कोई
अरे देश परेशान है नेता से, अब बाप परेशान है। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, क्यों ऐसा होता है? ये परेशान क्यों हो रहे? क्योंकि बुद्ध को नहीं जान। बुद्ध कह रहे हैं कि तुम स्वामी हो, चाहोगी लड़का हो तो लड़का ही होगा, लड़की नहीं होगी। चाहोगे कि लड़की हो तो लड़की ही होगी, लड़का नहीं होने वाला है। लेकिन भगवान बुद्ध के वचनों को जानेंगे तब तो। कैसे? तो ये चारों नियम भगवान कह रहे हैं कि करना पड़ेगा, है ना। 4 नियम, बीज नियम, ऋतु नियम, कर्म नियम, आहार नियम, ये चारों नियम ठीक हो गए तो फिर समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। तो माता पिता धार्मिक हो जाएं, ठीक है। खेत है, बीज ठीक है क्या? नहीं, खेत ठीक है, बीज ठीक वाला है तो भी काम चलने वाला नहीं है। दोनों ठीक हो जाएं, है ना, तब जाकर के अच्छी संतान आएगी। अब गर्भ में बच्चा आ गया, क्रिया है। इतना ही नहीं, पहले तो तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, हम आकर के ऐसे सीधे वहां से आए और चुपचाप यहाँ आकर के बैठ गए? नहीं ना, पहले तैयारी करनी पड़ी ना, तब जाकर के कथा सुन रहे हैं। हाँ, कोई भी काम की पहले तैयारी होती है। अरे जिससे पूरा जीवन चलना है, जो आपके बुढ़ापे का सहारा है, उसकी कोई तैयारी हुई तैयारी? अच्छा, बेटे बेटी को, संतान को आपने पैदा किया है कि आ गया है? हाँ, थोड़ी सी बात कड़वी होगी लेकिन समझना पड़ेगा। हाँ, बेटे बेटी को आपने पैदा किया है कि आ गया? अच्छा, कब पता चलता है कि आपके इसमें है? जब उल्टी आती है ना, उल्टी आती तब बिना तैयारी के आ गया। कर रहे थे कुछ और, आ गया अब ये गर्भ में। कि आपने जानबूझ के पैदा किया? नहीं, आप कर रहे थे कुछ और गर्भ में। बिना पूछे बिना बताए खेत में फसल जमती है कि घास? क्या जमती है? तो तैयारी होती है ना। तो अभी तक घास जम रही है, फसल नहीं हो रही, क्योंकि आपने तैयारी नहीं किया है, घास ही जमाया है। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। घास मत जमाइए, फसल की तैयारी करिए। उसके लिए अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या। अब बच्चे को जन्म देना है ना, तो अब अरे वैवाहिक जीवन हो गया, 2 साल 4 साल 10 साल, जब तक आपका मन किया आपने वैवाहिक जीवन का आनंद लिया। लेकिन जब संतान को जन्म देना हो तो सजग हो जाइए। हाँ, कोई ऐसे ही जानवर पैदा नहीं करना है, कोई जीव पैदा, पुत्र पैदा करना है, पुत्री पैदा करना है, संतान पैदा करनी है। नहीं तो आकर के जीवन नरक कर देगा, है ना। मूर्खश्चिरायुर्जातो अपि तस्मा जातो मृतो वरः मृतः च अल्प दुखायं यावत् जीवं जड़ो दहेत। अरे दुष्ट, मूर्ख, बदमाश लड़का हो गया तो ऐसा लड़का होते ही मर जाए, ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा पीड़ा नहीं होगी। जन्म लेते ही मर जाए, क्योंकि अगर ये जन्म लेकर के जिंदा रह गया ना तो यावत् जीवम जड़ो दहेत, पूरा जीवन भर दुख देता रहेगा। तो अच्छा हो कि महीने 2 महीने रो करके मर गया, रो धो करके चलो बात खत्म। कि जीवन भर रोना है? जीवन भर रोना है? नहीं ना। अच्छा है कि ऐसी संतान जन्म ले तो लेते ही चली जाए, नहीं तो जीवन भर रुलाएगी। उसकी तैयारी करनी पड़ती है कि नहीं, अब बच्चे को जन्म देना है तो माता पिता दोनों ठीक हो जाएं, बीज ठीक हो जाए, खेत ठीक हो जाए, है ना। उपोषित व्रत का बड़े कड़ाई से पालन करें, अपने मन की, वाणी की, कर्मों की शुद्धता करें। और जब आप शुद्ध होंगे, फिर जब आप जो है मिलेंगे, तब जब बच्चा गर्भ में आएगा तो खेत की तैयारी होकर के आए, फसल की तैयारी होकर के आए। धान भी बोते हैं तो तैयारी से बोते हैं, तब जाकर के अच्छी फसल होती है, अन्यथा फसल अच्छी होती नहीं। ये चारों नियम ठीक हो गए। अब खेत में बीज आ गया, धान की रोपाई कर दिया, इतने से काम खत्म नहीं होगा। पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। बच्चा गर्भ में आ गया
इतने से ही बात नहीं बनेगी, उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, भोजन देना पड़ेगा, है ना, दवाई देना पड़ेगा, गोलियां लेनी पड़ेंगी आयरन की, हाँ, बहुत सारी विटामिन। तो आप तो भौतिक, देखिए आहार में भी दो आहार होते, भौतिक और मानसिक। भौतिक आहार तो आप सही लेते हैं, खूब काजू बादाम पिस्ता किशमिश ये वो बढ़िया फल खाते हैं, तो बच्चा शरीर से तो ठीक होता है, लेकिन इसका दिमाग ठीक नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपने जो आहार लिया वो सही लिया, भौतिक कबली का रहा, मन का आहार ठीक नहीं लिया, है ना। बच्चा जब गर्भ में आ गया तो आप उस समय चर्या बदल दीजिए। ऊट पटांग वीडियो देखेंगे तो वो सब पहले से ही सीख के आ रहा है। आजकल इतने बड़े बड़े छोटे छोटे, अभी वर्ष भर भी नहीं हो रहा, खूब बढ़िया डांसर हो जा रहे हैं। कहाँ, कौन से स्कूल से पढ़ के आए, कौन सी एकेडमी ज्वाइन किए? छोटे छोटे बच्चे बढ़िया डांस कर रहे हैं, बढ़िया गाना गा रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे संत नहीं हो रहे, भिक्षु नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि गर्भ में रहते समय आपने जो आहार, गर्भ से पहले भी आपके मन में जो आहार रहा, शुद्धि नहीं हुई ना, तो जो खरपतवार आप नहीं कर पाए, जो संस्कार रूप में बचा रहा, मैं तो नहीं नाच पाया, गा नहीं पाया, मेरी कामना रही तो बेटे वाला संस्कार कुछ बचा रह गया, उधर चला जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, है ना। तो फिर अब नाचने वाला पैदा हो रहा है, गाने वाला पैदा हो रहा है, कॉमेडी करने वाला पैदा हो रहा है, लेकिन भिक्षु पैदा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने भिक्षु होने का संस्कार दिया ही नहीं गर्भ में। जैसा आहार लिया, बच्चा गर्भ में है, माँ बैठ के देख रही है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो आकर के क्या करेगा? बाहर आके क्या करेगा? चश्मा ही न तोड़ेगा। तो जो देखेंगे वो गर्भ से सीख रहा। जो हम खाते हैं आहार दो प्रकार का, भौतिक और मानसिक। अगर आपने एक सेब खाया, एक संतरा खाया, एक अनार खाया, जो भी खाया, आपने एक अनार खाया, उसका सत्व आपको मिलेगा, और आप ही के द्वारा गर्भ में बच्चा नाली से जुड़ा हुआ है, ठीक है, नाभि से जुड़ा हुआ है, नाड़े से जुड़ा हुआ है, उसी के द्वारा माँ को जाएगा वो पोषक तत्व, और उस नाड़े के द्वारा बच्चे को भी जाएगा। सेब खाया तो सेब का तत्व माँ को मिला, और माँ के गर्भ में ही नाड़े से जुड़ा हुआ बच्चा उसको भी मिलता है। ऐसे माँ ने जो देखा, माँ अगर खूब बढ़िया वाला रंगीन गाना देख रही है ना, तो माँ ही नहीं देख रही है, माँ तो से जुड़ा हुआ है ना बच्चा। माँ देख रही तो कौन देख रहा है? बेटा देख रहा है। उसका फल बाहर निकलते ही समझ में आएगा। तो कोई ये न, कभी कभी बच्चों को लेके आते हैं, कहते हैं बनते ये छोटा सा है, बहुत बदमाश है, कोई आशीर्वाद दीजिए। अब हम क्या कहें, देख के तो हम समझ ही जाते हैं कि गड़बड़ी हुई कहाँ है। हाँ, मंगल कामना करते हैं कि ठीक होवे, लेकिन अब बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं अता ही अतनो, तुम अपने स्वामी हो तो स्वामी हो तो तैयारी करो ना, जैसा चाहते हो वैसा कर सकते। हाँ, जैसा चाहते वैसा कर सकते। इसलिए चौथा महीने से पांचवा महीना जैसे ही पूरा होने लगे ना गर्भ में, अगर आपने पहले तैयारी किया ना, पहले तैयारी, बिना तैयारी के गर्भ में बच्चा जो आया है वो घास है। बिना तैयारी के खेत में जमने वाली फसल नहीं होती, घास होती है। इसलिए उल्टी आती। अच्छा, उल्टी कब आती है? जब कोई वस्तु पेट में रहना नहीं चाहती, खराब हो जाती है। आपने कुछ खाया, पच नहीं रहा है, अब वो सड़ गया। जो पचता नहीं वो सड़ जाता है, ठीक है, सड़ने लगता है, अब वो अंदर नहीं रह सकता। इसलिए उल्टी आने लगती कि बाहर, क्योंकि दूसरे रास्ते से निकल नहीं पा रहा, एक ही रास्ता बचा, जिधर से गया उधर से ही निकलेगा। तो अभी ये कौन है जो उल्टी के द्वारा बाहर आना चाहता है?
ये कौन है जो उल्टी के द्वारा? देखिए बोधिसत्व की माता को उल्टियां नहीं आती, अभी बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी माताएं होंगी जिनको पता ही नहीं चला होगा कि गर्भ में आया, उल्टी नहीं आई होगी। बहुत रेयर माता ऐसी होंगी जो सत्य में जो है साधुमती होंगी, हाँ ऐसी होंगी। अब जब अभी तो महीने 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, अभी उल्टी आ रही है, अभी इसे 9 महीने तक रहना है, तो इसे ये उल्टी के द्वारा बाहर आना चाहता है। अब जब 9 महीने पूरे हो गए तो अभी से तो बाहर आना चाहिए ना, लेकिन ये बाहर नहीं आता। डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है तो डॉक्टर नहीं बाहर निकलता, तो क्या करती है? अरे इतना ही नहीं, गर्भ में रहते रहते परेशान करता है। दर्द होने लगेगा फिर बंद हो जाएगा, दर्द होने लगेगा फिर बंद हो जाएगा, कितना परेशान करता है। ये गर्भ से ही परेशान करने वाला है, ये उसका हिंट है, अंदेशा है कि अभी ये परेशान कर रहा है तो बाहर भी करेगा ही, चाहे थोड़ा ही करेगा। ये गर्भ से संकेत है उसका। अभी पीड़ा हो रही लेकिन बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है, तो डॉक्टर देखते देखते सुई वही लगाता है, फिर सीजर करता है, काट करके खींच करके बाहर निकालता है, चल बाहर निकल तेरा समय। ये जिद्दी पेट से ही है। अभी जब इसे गर्भ में रहना चाहिए 9 महीने, तो अभी ये उल्टी के द्वारा बाहर आना चाहता है, और जब 9 महीने पूरे हो गए तो ये गर्भ से बाहर नहीं निकलता। ये जिद्दी पेट से ही है, बाहर आकर के सात्विक होने वाला नहीं है। कहीं कहीं अपवाद हो जाते हैं, कहीं कहीं अपवाद हो जाते हैं, अपवाद को इसकी गणना में ना रखें, है ना। तो ये चारों नियम, इसलिए चौथा महीना जैसे ही पूरा हो, पहले तो तैयारी करें बढ़िया से, तब जाकर के बीज को खेत में डालें। बिना पूछे अपने आप खेत में पड़ गया तो घास नहीं है, जो है घास ये है, फसल नहीं है। अब घास में जितना पानी डालेंगे घास ही बढ़ेगी कि फसल थोड़ी ना हो जाएगी। अब बनते से आशीर्वाद लेंगे, बनते थोड़ा आशीर्वाद दे दो तो घास को ही आशीर्वाद दें, घास और बढ़ेगी। हाँ, तो क्या कर सकते हैं हम, है ना। बस अगर कोई योग्य गुरु होगा तो बबूल है तो कलम करके हो सकता है आम लगा दे, बस इतना कर सकता है। लेकिन बबूल का गुण खत्म नहीं कर पाएगा, बबूल का भी गुण रहेगा ही। आम का भी गुण आ जाएगा लेकिन बबूल का गुण रहेगा ही। इसलिए चौथे महीने के बाद, हाँ, क्योंकि 9 महीने का पूरा उपक्रम है, समय नहीं है, क्योंकि अव्यक्ततः पठमी मासे सप्ताहात् कलली भवेत्, मासे द्वितीय कलल्लात् पेश्वात्वार्बुदम, व्यक्ति भवति मासे तृतीय गात्र पंचकम, मूर्धा द्वय सत्थि निबाहु सर्वसूक्ष्म अंग जन्म च, चतुर्थे व्यक्तांगानां चेतनयाश्च पंचमम, हाँ, षष्ठे शिरायु बलवर्णख त्वचाम सर्वंग सर्वै सर्वांग भावे पुष्यति, सप्तमे ओजाष्टमे संचरति माता पुत्रो मुहुक्रमाद। और फिर 9वां महीने आ जाता है तो कालः प्रसूति रतः, फिर प्रसूति का समय शुरू हो जाता है 9वें महीने में। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया है लंबी। इतना समझिए कि चेतनायाश्च पंचमम, जैसे ही 5वां महीना शुरू होता है ना तो मन बनता है, मन, हाँ, यही निर्धारित करेगा कि अच्छा वाला होगा कि बुरा वाला। तो मन बनने से पहले जैसे ही चौथा महीना, ऐसे समझिए आज रात को चौथा महीना खत्म होगा, कल सुबह 5वां शुरू हो जाएगा, तो उसी समय घर में भिक्षुओं को बुलाइए और घर में पाठ करवाइए। शुरू से पूरी तैयारी तो रहेगी ही, पूरी तैयारी तो रहेगी ही, लेकिन मन जब बन रहा है ना तो भिक्षुगण आएंगे घर में, और प्रार्थना करें, खोजें कि कोई योग्य बनते आए। ठीक है, घर में योग्य भिक्षु आए, दूसरे वाले नहीं, तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा। वो आएंगे, पूजा करेंगे, तो 5वें महीने में जब चेतना बनेगी, तो चेतना जब बन गई ना तो अच्छी बनेगी, बढ़िया बनेगी। और 9 महीने तक पूरा, जब 5वां महीना हो गया ना तो सजग हो जाइए कि अब कोई ऐसी वैसी वीडियो, ऐसा वैसा किताब, ऐसा वैसा दृश्य नहीं देखना है, क्योंकि इसका आप ही नहीं देखेंगे वो गर्भ में। क्योंकि आजकल तो और भी खतरा हो गया। कहते हैं पहले बच्चे ज़्यादा आज्ञाकारी थे, अब कम है, क्योंकि पहले ये वाला नहीं था ना, स्क्रॉल करके टिप 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 टिप, ये नहीं था। अब तो हर घर में, हर हाथ में एक एक है,
उसमें सब सारी दुनिया देख लीजिए, उसी में बैठे। अच्छा भी देख लीजिए, बुरा देख लीजिए, तो अच्छा कौन देखता है? बुरा ही तो ज्यादा लोग देखते हैं ना। और वहीं माता सब देखती जाती है। तो जब बच्चा गर्भ में आ गया ना, तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो फसल बिगड़ गई तो फिर कितना कोई सुधारेगा? कितना खाद डालेंगे, नहीं ज़्यादा सुधार हो पाएगा। कितना आशीर्वाद मांगेंगे, बहुत परिवर्तन नहीं होने वाला। इसलिए पहले से ही ये तैयारी करें, 9 महीने की पूरी प्रक्रिया सही करें, ठीक से करें, तब जाकर के जो संतान होगी। जैसे मैंने कहा कि बीज अच्छा हो, खेत अच्छा हो, और इतना ही नहीं, ऋतु का भी बहुत महत्व होता है। धान के समय में गेहूं बो देंगे तो भी नहीं होगा, गेहूं के समय में धान बो देंगे तो भी नहीं होगा। इसलिए ऋतु नियम कहा। सही समय पे बच्चे को जन्म देना, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये चारों नियम ठीक करके बच्चे को जन्म देंगे तो फिर शिकायत नहीं होगी। हाँ, 99.9% बच्चे अच्छे ही होंगे। और कामना से, अगर आपने उपोषित पालन किया है ना, पहले तैयारी की है ना, और फिर कामना कर दें, सत्य क्रिया कर दें कि अगर मैंने सच में उपोषित का पालन किया है तो इस पुण्य के प्रताप से मुझे पुत्री ही हो। देखिए क्या मजाल है कि पुत्र आ जाए। पुत्र नहीं आ सकता, फिर उस गर्भ में पुत्री ही आएगी। ये है सत्य क्रिया। हाँ, अरे सत्य क्रिया से भयंकर विष भी ठीक हो जाता है। सुवर्ण शाम जातक में लंबी कथा है। सुवर्ण शाम जातक में माता सत्य क्रिया करती है। ये न सच्चे नयन सामंग धर्मचारी पूरे अहो एतेन सच्च वज्रेन विसंसाम सहन्यतु। माता ने सत्य क्रिया की कि जिस धर्म का पालन करके ये सुवर्ण शाम, श्रवण कुमार आपने नाम सुना है ना, वो तो बाद की कथा है, सुवर्ण शाम पहले की कथा है। थोड़ा सा नाम से ही आप समझ सकते हैं, सुवर्ण शाम जातक है। तो जिस धर्म का पालन करके ये सुवर्ण शाम पहले धार्मिक रहा है, उसके उस पुण्य के प्रताप से इसको ये लगा हुआ जो शरीर में घुस गया विष है वो खत्म हो जाए। कहते हैं 3 बार माता ने, पिता ने सत्य क्रिया की। पहले माता ने किया तो शरीर में कुछ हलन चलन हुई, फिर पिता ने किया, फिर शरीर और हिलाया, हाथ हिलाया, पांव हिलाया, फिर दोनों एक साथ शरीर के ऊपर हाथ रख करके सत्य क्रिया करते हैं तो उठ करके बैठ जाता है स्वर्ण शाम। इतनी क्षमता होती है हमारे शीलों के पालन में, हमारे उपोषित के पालन में। इसलिए कोई भी काम जो हम शीलों से ही शुरू करते हैं। जिस व्यक्ति में शील नहीं तो भाई प्रभु की भक्ति करके तुम बड़े कैसे हो गए? कपड़ा ये वाला बदल लेने से बड़े नहीं हो गए। भिक्षु इसलिए पूजनीय हैं कि उनके पास बहुत सारे शील हैं। उस शील की वजह से पूजनीय है, उन पुण्य की वजह से वो पूजनीय हैं। और उन पुण्य का, अरे भाई आपके पास पैसा है, कहीं भी लगा सकते हैं आप। आपके बैंक में पैसा है तो उस पैसे को गाड़ी खरीदने में लगा सकते हैं, उस पैसे को आप बम खरीदने में भी लगा सकते हैं, बंदूक खरीदने में भी लगा सकते हैं, उस पैसे को आप दान देने में भी लगा सकते हैं। ऐसे पुण्य है, पुण्य को आप जहाँ लगाएंगे वहाँ लग जाएगा। लेकिन एक बुरी जगह लगाएंगे ना तो और बुराई बढ़ जाएगी, पुण्य में लगाएंगे तो और पुण्य बढ़ जाएगा। तो सब अपने हाथ में है। भगवान तो आपको मालिक बना के गए हैं, आप ही नौकर बने बैठे हैं। कोई क्या करे, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, इसलिए भगवान सबसे अनूठे हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। अरे बैटरी लो हो गई है, इतने धीरे से कहेंगे तो भगवान की करना। भगवान की करुणा नहीं होने वाली है। बोलिए भगवान बुद्ध की। उधर पीछे वाले क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? उधर वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अब थोड़ा चार्ज हुई ना। इसलिए चारों नियम अब आते हैं। माता महामाया के यहाँ आ रहे हैं। क्यों? माता महामाया और शुद्धोधन दोनों धार्मिक हैं, पहले तैयारी करते हैं। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, वहीं से ये कहावत कही गई।
बहुत दिन हो गए, उम्र बीती जा रही है, बुढ़ापे की तरफ जीवन जा रहा है शुद्धोधन और माता महामाया का, लेकिन अभी कोई पुत्र नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ। लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की भगवान से, हाँ, कि हे भगवान तुमने मुझे बेटा क्यों नहीं दिया। हाँ, देख लीजिए ना, दोनों रो रहे हैं। जिनके पास संतान है, अरे भगवान मुझे ऐसी संतान क्यों दी, अच्छा होता कि नहीं दिए होते। और जिनके पास नहीं है वो भी रो रहे हैं, हे भगवान तुमने मुझे संतान क्यों नहीं दी। दोनों रो रहे हैं, एक है तो भी रो रहे हैं, जो इसके पास नहीं है वो भी रो रहे हैं, है ना। तो हम अपने मर्जी से कुछ ना करें, जैसा प्रकृति हमें देवे वैसा हम स्वीकार कर लें। बातें बहुत है, समझाने का समय नहीं। देखिए हम अपनी बुद्धि लगा करके आज सब कुछ कर रहे हैं,